नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1951 में, और वहां से युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति के सितंबर अंक से कुछ ज्ञान की बातें लेकर आए हैं। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि 70 साल से भी पुरानी ये बातें आज हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। तो हमारे आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे 1951 के उस दौर को समझने से, फिर गायत्री मंत्र की शक्ति को जानेंगे, उसके बाद जीवन जीने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों पर बात करेंगे, फिर तन और मन की सेहत पर दी गई सलाह को समझेंगे और आखिर में इन सारी बातों का निचोड़ देखेंगे। सबसे पहले जरा उस समय के बारे में सोचिए। भारत को आज़ाद हुए बस कुछ ही साल हुए थे, एक नया देश बन रहा था। ऐसे माहौल में अखंड ज्योति यानी कि कभी न बुझने वाली लौ लोगों को एक आध्यात्मिक रास्ता दिखा रही थी। इसका मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जो नेक हो और जिसके जीवन का कोई उद्देश्य हो। इस पत्रिका के दिल में, मतलब जो इसका केंद्रीय विषय है, वो है गायत्री मंत्र का गहरा आध्यात्मिक महत्व। चलिए देखते हैं कि इस शक्ति के बारे में क्या बताया गया है। देखिए, लेख में गायत्री मंत्र को सिर्फ एक पूजा पाठ या जाप नहीं बताया गया है। इसे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जरिया माना गया है, जिससे चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाया जा सकता है और मन को पूरी तरह से शुद्ध किया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि पत्रिका इस बात पे बहुत जोर देती है कि ये मंत्र आपको सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं, बल्कि दुनिया में सफलता भी दिला सकता है। मतलब ये एक संतुलित जीवन का आधार बन सकता है। ये तस्वीर भी इसी विचार को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना, कि अगर इस मंत्र पर लगातार ध्यान और प्रार्थना की जाए तो किसी भी इंसान के विचार और काम दोनों ही शुद्ध हो सकते हैं, और इसका नतीजा होता है एक स्वस्थ और गुणी जीवन। प्रार्थना के अलावा भी ये पत्रिका हमें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने और अपने असली मकसद को ढूंढने का एक साफ साफ रास्ता दिखाती है। इसमें एक बहुत ही खास लेख है जो कहता है कि हमारी आदतें और इच्छाएं बाहर की चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें हमारी बुद्धि और आत्मा के मार्गदर्शन में अंदर की तरफ मोड़ना चाहिए। यहाँ पर दो तरह की जिंदगी का फर्क बहुत साफ साफ बताया गया है। एक वो जो अपनी इच्छाओं के गुलाम है, और दूसरी वो जो एक ऊंचे मकसद के साथ जी जाती है। साथ ही यह हमें सिर्फ चीजें इकट्ठा करने के खतरों से भी सावधान करती है। और एक बहुत ज़रूरी बात, पत्रिका बार बार इस पर जोर देती है कि हम खुद को पहचानें और अपनी गलतियों को आदत बनने से पहले ही सुधारने की हिम्मत रखें। यहाँ कुछ ऐसे नैतिक नियम बताए गए हैं जो हमारी अपनी और समाज की शांति के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। ये बहुत सीधी सादी लेकिन गहरी बातें हैं। ये सारी शिक्षाएं सिर्फ मन की शांति तक ही सीमित नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी सेहत और हमारे पारिवारिक रिश्तों की मजबूती से भी जुड़ती हैं। एक पूरा का पूरा हिस्सा माँ के सम्मान को दिया गया है। इसमें माँ को बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर तरह के पोषण का सबसे बड़ा जरिया माना गया है। इस पत्रिका में माता पिता की देखभाल को एक पवित्र कर्तव्य का दर्जा दिया गया है। ये एक खुशहाल और ब्लगस्लावन जीवन के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। अब आते हैं सेहत पर। यहाँ पर आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी समस्या यानी बर्नआउट के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है। इसमें समझाया गया है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत हमारे शरीर और मन दोनों की ताकत को ख़त्म कर देती है। लेखक बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी जो है वो काम और आराम के बीच सही तालमेल बनाने से आती है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग दोनों को तरोताज़ा होने का पूरा मौका मिलता है। तो अखंड ज्योति के इस 1951 के अंक से वो कौन से मुख्य संदेश हैं जो आज भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं? चलिए इसका सार देखते हैं। तो ये 4 स्तंभ हैं: आध्यात्मिक अभ्यास, नैतिक आचरण, संतुलित सेहत और मजबूत पारिवारिक मूल्य। पत्रिका के हिसाब से यही एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जीने का रास्ता है। अखंड ज्योति का ये कालातीत ज्ञान हमें एक आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हमारी इस तेज रफ्तार आधुनिक दुनिया में हम अपने अंदर की शांति और संतुलन के इन सिद्धांतों को आखिर कैसे अपना सकते हैं?